Assalamu alaikum everyone. I'm really grateful to have every one of you here with us today in KKT Well-Wishers Forum. And I am really obliged and feeling really privileged that we've got our chief guest over here, Chief Justice retired Mia Mehboob Ahmed with us today, as well as our guest of honor, Dr. Rao Abdul Tawab. And I thank you all that you've taken time out of your busy schedules to join in today with our forum. And to introduce my own self, I would say that my name is Mavish Kiran, and I've been associated with KKT International Orthopedic Spine Center since the day it started. And I feel really proud, to tell you the truth, I am really proud to be a part of it. And I'm so thankful to Allah that He has actually given an opportunity for Pakistani people and Pakistan, that this technology has come over here and this technology can benefit people of Pakistan now. Today, my forum would look like, in the first place, the purpose of the forum by our chief KKT physician, and the whole discussion will be discussed by him. And afterwards, question answer sessions, or you might question in between as well with him. And in the end, words by our guest of honor and thanking note by our Chief Executive Officer, Mr. Jawad Qureshi. Now I would like to call upon, I must say, backbone of KKT International Orthopedic Spine Center, Dr. Afzal Hussain. अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक दुआ से करूँगा कि अल्लाह ताला आप सबको उस मकसद में कामयाब करे जो मकसद आपको आज यहाँ लेकर आया। बहुत पहले की बात है कि मेरे एक मरीज़ ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब आप सर्जन हैं? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर्जन हूँ। उनका फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ऐसी फील्ड में आ गए जो कि नॉन मेडिकल फील्ड है। मैंने कहा जी मैं आपकी बात समझा नहीं, आप डिफ़ाइन करेंगे मेडिकल फील्ड क्या होती है? तो मेरे इस सवाल से वो थोड़े जुज़बुज़ हो गए। फिर मैंने खुद ही उनकी हेल्प की, और मेरे ख्याल यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सब का यही शायद ख्याल है कि मेडिकल फील्ड का मतलब है या दवाई दे दो या ऑपरेशन कर दो। अगर इसके अलावा आप कुछ कर रहे हैं तो वो मेडिकल फील्ड नहीं है। लेकिन मेरे नज़दीक मेडिकल फील्ड की डेफिनेशन ये है कि हर वो चीज़ जिससे मेरा मरीज़ बेहतर हो सकता है उसको सीखना, उसको इस्तेमाल करना, और अपने मरीज़ को, जिसको कहना चाहिए लीस्ट इन्वेसिव, यानी कि ऐसी चीज़ जिसमें उसको कम से कम तंगी होती हो, ऐसे तरीके से उसका इलाज किया जाए और उसको मैक्सिमम फ़ायदा पहुंचाया जाए, मुकम्मल फ़ायदा और मैक्सिमम फ़ायदा पहुंचाया जाए। अगर वो चीज़ मुझे जहाँ से मिलेगी और वो मुझे अपील करेगी और मेरे बेसिक जो बुनियादी मुझे इल्म हासिल हुआ है मेडिकल फील्ड में, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के बाद, अगर वो उन उसूलों के मुताबिक काम कर रहा होगा तो मैं उसको इख्तियार करने में ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करूँगा। चाहे उससे मेरी सर्जरी करने से अगर मुझे एक केस में 50,000 से 1 लाख मिलता है और उसमें मुझे कुछ भी ना मिल रहा हो, ये मैटर नहीं करता। तो ये वो चीज़ थी जो मुझे KKT में लेकर आई। अब अपने छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद मैं ये चाहूँगा कि आज की गुफ्तगू को मैं किसी लेक्चर में तब्दील नहीं करना चाहता। आप सारे लोग आए हैं इसलिए कि आप सब के कोई ना कोई मसाइल हैं। मैं चाहूँगा कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उन मसाइल को बुनियाद बना के ही करूँ। आप में से कोई एक शख्स जो बताना चाहेगा कि सबसे पहले आज का जो मेरा बुनियादी नुक्ता है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा, ये आपके सामने स्क्रीन पर है, कि क्या हम आज के जो इलाज है कमर का, बुनियादी इलाज जो कमर या गर्दन का इलाज हम कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में, जो आप सबको अभी तक तजुर्बा हो चुका है, क्या हम उससे मुतमईन हैं? क्या वो हमारी तकलीफ़ों को दूर करने में कामयाब हो सका है? इस सवाल का जवाब इससे पहले कि मैं दूं, बल्कि मैं दूंगा ही नहीं, आप बताइए।
अहमद शाह मेरा नाम है जी। तो लास्ट कोई मेरे ख्याल 10 इयर्स हो गए कि मैं अपनी मिसेस का जो है ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। इनको बैक पेन है, तो सेवरल टाइम इसके मैंने MRI वगैरह कराएं, एक्सरे वगैरह कराएं। पेन किलर्स जब खाती हैं तो वो सबसाइड हो जाता है पेन, उसके बाद जो है कोई ऐसा उनको फ़ायदा नहीं हुआ है। तो काफ़ी डॉक्टरों को मैंने विज़िट किया, तो फर्स्ट टाइम मैंने ये अभी न्यूज़पेपर में देखा, तो मैंने कहा ये इसको अटेंड किया जाए तो कोई रिजल्ट से इसमें मिलते हैं। आपको कुछ और सजेस्ट नहीं हुआ सिवाय इन्वेस्टिगेशंस के और दवाइयों के? उन्होंने सर्जरी के लिए एडवाइस की है, लेकिन वो मैंने खुद उसको अवॉइड किया है। स्टीरॉयड वगैरह वो भी मैंने अवॉइड किए, वो मैं नहीं ले रहा था। बेसिकली 2 पेशेंट हैं वैसे, एक मैं हूँ, एक मेरी सिस्टर है। अच्छा जी, वो उनको 6-7 साल हो गया तकरीबन ना। ये कमर गर्दन के मोरों का प्रॉब्लम है उनका। बेसिकली काफ़ी ट्रीटमेंट कराया है, लेकिन अब तो वो ये हालत है कि उनकी अब ये हालत है कि जो सांस की नाली है ना, वो कहते हैं जी सांस भी इसका लेना मुश्किल हुआ है। ये इनका बहुत मसला है। मेरा भी कमर का ही मसला है, लेकिन मेरा कमर की बजाय टांग में बहुत पेन है। हल्का हल्का तो काफ़ी साल तकरीबन पहले चल रहा था, मैंने इतना सीरियस नहीं लिया उसको, लेकिन अब तकरीबन 2-3 माह हो गए हैं। इसमें मेरी पूरी टांग भी सुन्न हो जाती है, पाँव भी सुन्न हो जाता है, इवन कि मैं 5 मिनट भी खड़ी नहीं रह सकती। वालदा को यही प्रॉब्लम है जो बाजी ने बताई है। थोड़ा सा डिफरेंस है कि टांग सुन्न नहीं होती, पेन होती है उसमें बहुत ज़्यादा, और दूसरा उसमें जो बाजी ने कहा इनको खड़ा होने से प्रॉब्लम होती है, मेरी वालदा को लेटने से प्रॉब्लम होती है। खड़ी होती हैं, थोड़ा मूव करती हैं तो बेहतर हो जाता है उनका। और उनका अभी मैंने MRI टेस्ट किया तो उसमें डिस्क स्लिप शो की उन्होंने 4th या 5th, और उसको उन्होंने बताया कि शायद 3rd ग्रेड कोई है, उसमें मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं था। मैंने सोल्यूशन पूछा क्या है, कहते हैं जी ऑपरेशन। मैंने कहा जी ऑपरेशन के सक्सेस रेशोज़ कितनी है, कहते नो बॉडी नोज़। मैंने कहा फिर ऑपरेशन क्यों करवाएं अगर आप इसको श्योर ट्रीटमेंट नहीं कहते। कहते देयर इज़ नो अदर ट्रीटमेंट। तो फिर मैंने इसको पढ़ा तो मैंने कहा आई शुड चेक इट, कि अगर ऑपरेशन के बगैर ही होता है तो आई शुड गो फॉर इट। मेरा नाम साद है। आज से तकरीबन 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरी बैकबोन तकरीबन डैमेज हो गई थी, तो जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड वो भी मेरा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका हुआ है। तो काफ़ी मैंने मतलब ट्रीटमेंट करवाया है, लेकिन डॉक्टर से मुझे कह दिया था कि अब मैं चल नहीं सकूँगा। मेरा नाम जी महमूद अहमद है। मेरी वाइफ को कुछ तकरीबन 3 साल से पहले सिर्फ कंधों में मामूली सा दर्द होता था, फिर उसका ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी मूवमेंट जो थी वो कम होती गई, और मतलब हाथ की मूवमेंट जो है वो किसी चीज़ को उठा नहीं सकती, मतलब भारी चीज़ को किसी को भी, बल्कि अपने कपड़े भी जो पहनने के लिए या पीछे अगर हाथ की मूवमेंट पीछे नहीं है। तो इस सिलसिले के अंदर मैंने उनको काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया है, लेकिन ज़्यादातर यही था कि वो उसका पेन किलर ही दे देते हैं या फिर मालिश के लिए कोई चीज़ दे देते हैं। तो इसमें क्या इसका भी ताल्लुक़ ज़्यादातर कंधों से है, अब उनका थोड़ा थोड़ा टांगों में भी दर्द होने लगा है। मेरा नाम मोहम्मद अमीन है। मुझे बैक पेन है अरसद 8 साल से, तो मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ जगह से इलाज कराए हैं, लेकिन अभी तक मुझे किसी किस्म का कोई अफाका नहीं महसूस हुआ। पेन किलर खाता हूँ तो वक्ती तौर पर कोई ना कोई फ़ायदा हो जाता है। MRI वगैरह मैंने कराई है, उसमें कोई डिस्क प्रॉब्लम उन्होंने शो किया है। तो अब ये मौसम चेंज हो रहा है, तो यानी कि चलने फिरने में तो मुझे बहुत दुश्वारी होती है, और अगर मैं 2 मिनट भी खड़ा रहूं तो मेरी टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं। इतनी दर्द यानी कि मुझे महसूस होती है, और 10 कदम ही नहीं मैं चल सकता।